नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रही हूँ कि मैंने सबसे पहले यह सीड मंत्र बोला है, ओम नमः शिवाय। क्योंकि आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वह स्टोरी ही कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद जो वातावरण है वो अपने आप भक्तिमय हो जाता है। मैं आप सबों के बीच होली महापर्व के अवसर पर मिथिलांचल सहित सभी देशवासियों को शुभकामना ज्ञापित करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं मिथिलांचल के देवों की राजधानी बाबा उग्रनाथ से। बाबा उग्रनाथ की कुछ इतिहास, कुछ वर्तमान के संग मैं आपको बता दूं। बाबा उग्रनाथ बिहार अवस्थित मधुबनी जिले के पंडोल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ग्राम में बाबा उग्रनाथ वास करते हैं। नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज की कहानी ही कुछ ऐसी है कि आप सभी लोग भी भाव विभोर हो जाएंगे इस कहानी को सुनकर, और आप जान पाएंगे कि भारत में कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे भक्त हमारी भारत की भूमि से जन्मे हैं जिनको मिलने के लिए स्वयं भगवान उनके घर पे आ जाते हैं। हम आपको यहाँ की प्राचीनता के संबंध में ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे बाबा उग्रनाथ अति प्राचीन काल से यहाँ अवस्थित हैं। हम ले चलते हैं आपको बाबा विद्यापति के संग बाबा उग्रनाथ का रिश्ता कैसा रहा और बाबा उग्रनाथ के नाम से क्यों इस जगह की प्रसिद्धि मिली। ऐसे ही एक भक्त की कहानी आज लेकर मैं आई हूँ, और अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हमारे भारत के हर प्रांत, हर राज्य, हर गांव में देखने को मिलती है। और मैं ऐसी कहानियाँ हर जगह से लेकर आऊँगी हर नए अपडेट्स में। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए कि लोगों तक यह कहानियाँ पहुँचे और सभी को पता चले, आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे वीर जन्म ले चुके हैं और कितने ही ऐसे वीर हैं और कितने ही ऐसे भक्त हैं जिनसे मिलने स्वयं भगवान उनके घर पे आए। तो संक्षेप में हम आपको सुनाना चाहते हैं। बाबा विद्यापति चले गंगा स्नान के लिए, और गंगा स्नान के क्रम में जब भवानीपुर गांव आए तो उन्हें जोरों की प्यास लगी, और वो तो पिपासा का माया था। जब जोरों की प्यास लगी तो बाबा उग्रनाथ जो साक्षात शिव बाबा विद्यापति के भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के सेवक के रूप में साथ रहा करते थे और उनका सेवा किया करते थे। लेकिन जब भवानीपुर गंगा स्नान जाने के क्रम में आए तो साधक को तो याचना का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ आते ही उन्हें जोरों की प्यास लगी, और जब जोरों की प्यास लगी वह तड़पने लगे प्यास से, तो अपने उगना रूपी नौकर को, सेवक को कहने लगे, उगना अब हम मर जाए, अब हम मर जाए, कट्टों से जल ला हमार प्यास बुझा। कहानी इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव शंकर विद्यापति जी जो कवि माने जाते हैं मिथिलांचल के, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर उनके घर पर स्वयं आए थे। और विद्यापति जी ने, जो कि खुद आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, उन्होंने इस शर्त पर उनको अपने घर पे रखा कि वे सिर्फ 2 वक्त का भोजन उन्हें दे पाएंगे। इसके बाद माना जाता है कि एक बार जब विद्यापति जी उगना जो
महादेव शिव शंकर थे, उगना के रूप में उनके घर पे रहते थे। उनके साथ जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में भवानीपुर में बहुत ज़्यादा प्यास लगी, और प्यास लगने की वजह से उन्होंने उगना से पानी लाने के लिए कहा। दूर दूर तक वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन उगना उनकी आंखों से ओझल होते ही अपनी जटाओं को खोलकर उन्होंने गंगा जल उस लोटे में, उस पात्र में भरा, और वह विद्यापति जी के सामने आकर उन्हें जल को ग्रहण करने के लिए कहा। जैसे ही विद्यापति जी ने उस जल को ग्रहण किया, उन्हें पता चल गया कि यह तो साक्षात गंगा जल है, और इस भीषण जंगल में, इस घनघोर जंगल में यह गंगा जल कैसे आ गया। तब उन्होंने उगना से पूरी सच्चाई पूछी, और तब विवश होकर महादेव को अपना उग्र रूप और अपना दिव्य दर्शन विद्यापति जी को देना पड़ा, और उस जगह पर उनका उगना महादेव का मंदिर आज स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसे उग्रनाथ मंदिर या फिर उगना महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं और भी इसके बारे में श्री प्रफुल्ल चंद्र झा जी से। इस तरह से छटपटाते हुए बाबा विद्यापति को उगना चारों दिशा में घूम घूम कर जल लाने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन वो तो साक्षात शिव थे। जल आस पड़ोस कहीं था नहीं, लेकिन अपने जटा से वह उगना रूपी जो सेवक के रूप में बाबा विद्यापति के संग काम करते थे, वह साक्षात महादेव ही तो थे। और अपने जटा से विद्यापति के नजरों से ओझल होकर अपने जटा से गंगा जल लाकर दौड़ते हुए विद्यापति के पिपासा को बुझाने का काम किए। जब वह गंगा जल बाबा विद्यापति अपने मुख में लिए एक घोंट अंदर गया तो वह चौंक गए, यह तो कोई सामान्य जल नहीं, यह तो साक्षात गंगा जल है। और चौंकते हुए उस उगना रूपी सेवक से पूछ दिए, जो तू ही गंगा जल कच्चा सा आन। लेकिन वो बहाना बनाते रहे, लेकिन बाबा विद्यापति भी अपने भक्ति के माध्यम से दुर्गामी दृष्टि रखते थे और बोल उठे, जो नहीं, तू ही साक्षात महादेव हैं, तुम ही साक्षात महादेव हो। तखन महादेव विस्मय में पड़ गलखिन, और विस्मय में पड़ने के उपरांत स्वीकार किए, जो हाँ, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके सेवक के रूप में मैं इतनों दिनों से आपका सेवा करता था, और आपके पुण्य कर्मों से आपका सेवा कर मैं भी। भारतवर्ष की गौरव गाथाओं में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसी कहानियाँ जिनको सुनकर प्रेरणा और मन बिल्कुल ही दिव्य हो जाता है, और जिसको सुनकर लगता है कि हमारे भारतवर्ष की भूमि में इतने वीर और इतने महान लोग पैदा हो चुके हैं और जिनकी हम संतान हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही क्षणों को वहाँ के ही प्रसिद्ध समाज सेवी से। कहना चाहता हूँ, यह मार्मिक इतिहास बाबा विद्यापति उग्रनाथ के साथ यह कहानी उस दिन जब महादेव प्रगट स्वरूप में बाबा विद्यापति को दर्शन दिए, बाबा विद्यापति आह्लादित हो उठे और महादेव ने उसी दिन शर्त करा लिया, जो तुम जब कभी भी यह किसी दूसरों को बताओगे जो मैं साक्षात महादेव हूँ, तो मैं तुम्हारा साथ होकर छोड़कर चला जाऊंगा। उगना महादेव जिन्होंने शर्त रखी थी विद्यापति जी के सामने कि वे तब तक ही उनके घर पे रुकेंगे जब तक वे जग उजागर नहीं कर देते कि खुद महादेव शिव शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर पर नौकर के रूप में रह रहे हैं। यही हुआ भी, जब गंगा स्नान से आने के क्रम में अपने घर गए, सेवक के रूप में काम करते रहे।
बाबा विद्यापति तो जान ही गए, जो साक्षात महादेव हमारे सेवा में उपस्थित हैं। कुछ अपने दैनिक सावधानियां को भी बरतने लगे, लेकिन यह जो शर्त था, जो जिस दिन तुम मेरा नाम किसी दूसरे को जलाओगे, जो मैं साक्षात महादेव हूँ, तो तुम्हारे घर को छोड़ के चला जाऊँगा। तो जब बाबा विद्यापति अपने बिस्फी अपने निवास पहुँचे, वहाँ उगने थे, चंचल स्वभाव था। कुछ गड़बड़ियाँ ऐसी हो गई, जो बाबा विद्यापति की पत्नी सुधीरा ने एक झाड़ू लेकर के साक्षात महादेव पर उगना करके मारने के लिए टूट पड़े। बाबा कुछ हाँ सुधीरा को कहने लगे, सुधीरा ई की कह रहल छी, साक्षात महादेव एना नहीं करूँ। यही बाबा विद्यापति के लिए अभिशाप बन गया और वहीं से बाबा उग्रनाथ बिली। लेकिन विद्यापति जी अपनी पत्नी, जो कि उगना को इतना पसंद नहीं करती थी, उसकी छोटी सी भूल पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। एक दिन कुछ भूल होने पर वह उगना को चूल्हे से जलती हुई आग लेकर उसके तरफ दौड़ी। तब विद्यापति जी ने उन्हें रोका और उन्हें बताया कि अरे आप यह क्या कर रहे हो, यह साक्षात महादेव शिव शंकर हैं। और इसी वजह से शिव शंकर जी तुरंत वहाँ से लोप हो गए, क्योंकि अब उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया था कि वह शिव शंकर महादेव उनके घर पर है। और उसी समय वहाँ से महाशिव शंकर उनके घर से लोप हो गए। और उसके बाद विद्यापति जी बिल्कुल पागलों की तरह उन्हें खोजते फिरते रहते थे और उनके ऊपर उन्होंने बहुत ही प्यारी और रचनाएं बनाई हुई हैं। उनके गीतों में उगना का उल्लेख हमेशा ही मिलता है। उनके गीतों से ही पता चलता है कि वो कितने बड़े परम भक्त थे और शिव शंकर जी के, और उनको अपने हृदय में बसा कर रखा हुआ था, और जो उनके गीतों से प्रदर्शित होता है। हो गए तो अति प्राचीनतम समय की यह कहानी, यह लगभग 600 वर्ष के पहले की इतिहास के संग जुड़ा हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में है, जो बाबा विद्यापति के संग, बाबा विद्यापति के कर्मों से प्रसन्न होकर साक्षात उग्रनाथ महादेव उनके सेवा में संपूर्ण मिथिलांचल को महादेव भ्रमण किए। बाबा विद्यापति के संग आज हम उसी स्थान से आपको परिचय करा रहे हैं। उगना महादेव का यह मंदिर भवानीपुर में स्थित है और यह नियर अबाउट मधुबनी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर पटना से इसकी दूरी देखी जाए तो वह 180 किलोमीटर पर स्थित है। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और यहाँ का दर्शन बहुत ही पुण्य का फल प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आप कभी भी बिहार जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन कीजिएगा। और साक्षात शिव शंकर जी का यह मंदिर आज भी उगना महादेव हर जगह विख्यात है। बंधुओं, ये तो प्राचीनतम इतिहास की बात है। आज वर्तमान काल में मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो हमारे इलाके के हमारे पूर्वजों के द्वारा सुना करते हैं, जो हमारे इलाके के 26 गांव के चंदा से यह मंदिर 1926-27 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार हुआ और पुनः 1987 ईस्वी में आए भूकंप के द्वारा यह मंदिर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस मंदिर को तत्कालीन राज्यपाल गोविंद बल्लभ सिंह जी राज्यपाल थे, यहाँ आए थे। वह आए तो अपने निजी कोष विद्यापति जी, उनकी मुलाकात हुई थी भगवान शिव से साक्षात और उन्होंने अपने भव्य रूप का दर्शन दिया था। और यह मंदिर उगना महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि भवानीपुर के इस मंदिर में ही महादेव भगवान शिव शंकर जी ने विद्यापति जी को साक्षात दर्शन दिए थे। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 600 वर्ष पुरानी यह कहानी आज भी लोगों में रोचकता का विषय बनी हुई है। उनके भक्तिमय और प्रेम की कहानी को दर्शाता है। अनेकों मंदिर हैं, यहाँ हनुमान मंदिर है, यहाँ माता पार्वती की मंदिर है, यहाँ बाबा विश्वनाथ की मंदिर है और यहाँ बाबा विद्यापति की मूर्ति की भी विधिवत स्थापना की गई है, जो एक सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। हम तो बचपन से यहाँ के सेवक रहे हैं, सेवा में लगे रहते हैं और 2005 ईस्वी में यहाँ पर एक विशालतम महायज्ञ का आयोजन सफलतम शिव शक्ति महायज्ञ का हुआ था, जिसमें 11 दिन के अंतराल में लगभग 10 लाख शिव भक्त यहाँ पहुँचे थे। जो संदेश में क्या कहूँ उसका, वह ऐसा यज्ञ संपादन हुआ था जो शायद मिथिलांचल में आज तक न हम अपने नेतृत्व में दूसरा कोई यज्ञ कर पाए हैं, न हमको देखने को मिला है। वैसे तो हमारा यज्ञ में जीवन रहा है। मैं 1989 ईस्वी से अभी तक अनेकों यज्ञ का संपादन अपने नेतृत्व में कर चुका हूँ। उसी कड़ी में बाबा उग्रनाथ में भी 2005 ईस्वी में एक किया और अभी कुछ दिनों पहले भी एक यज्ञ का संपादन हुआ है। हम तो यज्ञ में लगे रहते हैं। यज्ञेन यज्ञ कल्पन्तम अपने जीवन का संकल्प है। आज यह स्थान पूर्ण विकास का रूप धारण कर लिया है। यहाँ अनेकों विधायक सांसद के द्वारा फंड देकर धर्मशाला वगैरह का निर्माण कराया गया है। यहाँ हमारे एक बैताल बाबा साधक थे, उनके द्वारा एक काली जी मंदिर की भी यहाँ सुंदर सी स्थापना हुई है, जहाँ भक्तों का आगमन लगातार 2-4-5 हजार लोग रोज आते हैं। हम ज़्यादा अब आपको नहीं कुछ कहते हुए हम आपको कहना चाहेंगे, संपूर्ण देशवासी को, आप 12 ज्योतिर्लिंग भ्रमण करते हैं, संपूर्ण देश के सभी महातीर्थों का भ्रमण करते हैं। हम संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करना चाहते हैं, जो मिथिला के देवों की राजधानी बाबा उग्रनाथ के दर्शन के लिए आप निश्चित रूप से एक बार आएँ और बाबा का आशीर्वाद पाकर, उग्रनाथ का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को धन्य करें। ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है वह इतना भव्य और इतना सुंदर है कि इसको ना बोला जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। आज की कहानी महाकवि विद्यापति जी को समर्पित है और जब आप सभी उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप भी, आपका जो हृदय है वह भी भक्तिमय हो गया है। और इस तरह के जो प्रेरणादायक आदर्श लोग होते हैं, जो उस समय के वहाँ के लोग होंगे, जो उनके संपर्क में होंगे, वो कितने भाग्यशाली होंगे। क्योंकि आज के समय में भी ये कहानियाँ हमें इतनी प्रेरणादायक लगती हैं और इतना प्रेरणा देकर जाती हैं कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये सारी कहानियाँ हमें बताती हैं कि हर इंसान के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी पावरफुल थॉट्स होते हैं कि मजबूर कर देते हैं भगवान को कि वो स्वयं आकर आपको दर्शन दे। जी हाँ, आज की कहानी भी इसी तरह की है। आज की कहानी उग्रदेव या फिर जिसे जाना जाता है उगना महादेव के मंदिर के नाम से भी आप इस कहानी को सुन सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक भक्ति का स्रोत माना गया है। यह एक ऐसा स्रोत है जिससे आज भी लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। उनकी भक्तिमय रचनाएं इतनी प्रचलित हैं कि आज भी उन गीतों को अगर गुनगुनाया जाए तो लगता है कि भगवान शिव शंकर स्वयं सुनने के लिए आ गए हैं। उनकी कुछ रचनाएं जो प्रफुल्ल चंद्र झा जी ने अपने मुख से इस क्लिप में गाया है, आप भी सुनिए और आनंद लीजिए।
अब आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपने मुख से दो शब्द बाबा का भक्त होने के नाते समापन के क्रम में अपने डमरू से मात्र दो शब्द आपको सुनाते हुए अपना बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हम जाकर बाबा उग्रनाथ के हाजरी हमरो लिखियो, हम जाकर बाबा उग्रनाथ के पूछती महादेव पार्वती सेवक भजन सुनावतियो, पूछती महादेव पार्वती सेवक भजन सुनावतियो, जे सेवक नित नाम जपै छठ घंटी डमरू बजावतियो, जे सेवक नित नाम हम शेख बाबा उग्रनाथ के हाजरी हमरो लिखियो, हम सेवक बाबा उग्रनाथ के। जय बाबा उग्रनाथ की जय, जय बाबा उग्रनाथ की जय, जय बाबा उग्रनाथ की जय। जय बम बम भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा उग्रनाथ की जय, बाबा उग्रनाथ की जय, बाबा उग्रनाथ की जय। मिथिला धाम की जय, मिथिला धाम की जय, मिथिला धाम की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभु, हर हर महादेव। जय श्री उग्रनाथ बाबा की जय हो। दोस्तों, यह है उग्रनाथ बाबा का स्थान। इसको भवानीपुर के नाम से भी जानते हैं। भवानीपुर ग्राम में स्थित है ये बाबा उग्रनाथ का मंदिर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्थापित ये मंदिर सदियों से मिथिलांचल की एक महान परंपरा रही है। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभु, हर हर महादेव। जय श्री राम। ये जो आप देख रहे हैं ये भवानीपुर ग्राम में स्थित बाबा उग्रनाथ का मंदिर, उसका ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा ये कॉम्प्लेक्स। इसमें बाबा उग्रनाथ के मंदिर के अलावा और बहुत सारे देवताओं का मंदिर भी है। बहुत सारे देवी देवताएं यहाँ पे स्थित हैं। जय बम बम भोले। ये माता पार्वती का मंदिर, बाबा उग्रनाथ के मंदिर के सामने बाबा माता पार्वती का ये मंदिर है। जय माता दी, जय अम्बे रानी। ये सामने आप देख रहे हैं शनिदेव मंदिर है। उसके जस्ट बगल में ये आप देख रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ऐसे ही करके ये वीर बजरंगबली का मंदिर है और ये विष्णु भगवान का मंदिर स्थापित हो रहा है, बन ही रहा है। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभु, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो उगना महादेव की जय हो। जय बम बम भोले, जय शिव शंकर शंभु। ये बाबा उग्रनाथ का जो मंदिर है उसका बैक साइड है। ये आप देख सकते हैं। ये मंदिर
सदियों से मिथिलांचल का प्रतीक रहा है। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभू हर हर महादेव। जय बम बम भोले। इस बाबा अगरनाथ के मंदिर के बारे में आज आप सबको हमारे महान वरिष्ठ समाज सेवी माननीय श्री प्रफुल्ल चंद्र झा जी आपको रूबरू करवाएंगे, अपनी बातों से, अपने अनुभव से एक्सपीरियंस करवाएंगे। ये भवानीपुर का जो मंदिर है, उगना महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मिथिलांचल की पावन धरती पर बहुत ही महान। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभू। चलिए दोस्तों, मैं आपको माननीय श्री प्रफुल्ल चंद्र झा जी से मिलवाता हूँ, जो आपको भवानीपुर ग्राम में स्थित बाबा अगरनाथ का जो मंदिर है, जिसको हम लोग उगना महादेव के नाम से भी जानते हैं, वो आपको बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव से इस बाबा अगरनाथ के मंदिर के बारे में आप सबको रूबरू करवाएंगे। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभू हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बम बम भोले शिव शंकर शंभू। ये जो आप देख रहे हैं, ये बाबा अगरनाथ का जो मंदिर है, मंदिर के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में ये एक बगीचा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों से इस बगीचे को सजाया गया है। जय बम बम भोले। जय शिव शंकर शंभू हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you for watching this channel and please like and subscribe this channel. Also share कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें और लोगों को भी जानकारियां हो भारतवर्ष की गौरव की और गौरव गाथाओं की। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए जन मीडिया टीवी एंड सुजाता मिश्रा।